ओके देन 333 प्लेयर्स, 214 इंडियन प्लेयर्स, 119 ओवरसीज प्लेयर्स और 2 एसोसिएट नेशन प्लेयर्स। उसमें से 116 कैप प्लेयर्स और 215 अनकैप प्लेयर्स। ये है समरी ऑफ द आईपीएल ऑक्शन 2024 इन नंबर्स। लेकिन अभी पिक्चर बहुत बाकी है और इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले प्लीज फॉलो मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो जॉइन माय इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल, हिट मी अप ऑन थ्रेड्स, इंस्टाग्राम एज वेल एज ट्विटर टू स्टे अपडेटेड। अब शुरू करते हैं। ओके, देयर आर सम नोट्स दैट आई मेड कि किस तरीके से और किस डायरेक्शन में हर टीम जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफ कोर्स कि आईपीएल ऑक्शन की डेट क्या है जहां आप इसे फॉलो कर सकते हैं। सो दुबई में 19 दिसंबर को आईपीएल ऑक्शन शुरू होने वाला है एंड एक्सपेक्ट बिग बिडिंग वॉर्स बिकॉज जितने स्लॉट्स हैं उस हिसाब से जितने प्लेयर्स चाहिए सारे के सारे फ्रेंचाइजेस को, सारे 10 फ्रेंचाइजेस को, और साथ ही साथ जितने टैक्टिकली ये जा सकते हैं टू कंट्रोल देयर पर्स एंड गो फॉर दैट वन प्लेयर दैट कुड बी अ गेम चेंजर। इस पे काफी फ्रेंचाइजेस पे बिडिंग वॉर्स होगा और स्पेशली मुझे लगता है कि पेसर्स और ऑलराउंडर्स पे जो है बहुत ज्यादा फोकस रहेगा इस आईपीएल ऑक्शन में। तो ये एक ऐसा ऑक्शन है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स की जो किस्मत है वो अनलॉक हो गई। एनीवे, टोटल 77 स्लॉट्स हैं जिसमें से 30 स्लॉट्स ओवरसीज प्लेयर्स के लिए हैं। हर टीम जो है 8 ओवरसीज प्लेयर्स रख सकती है। अब बात करते हैं कि कितने प्लेयर्स ने हर जो बेस प्राइस है, जो हाईएस्ट बेस प्राइस है 2 करोड़, उसके लिए कितने प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है। अब हाईएस्ट बेस प्राइस 2 करोड़ है और उसके लिए 23 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है और 1.5 करोड़ के लिए 13 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है। और ये जो 36 प्लेयर्स हैं, दीज प्लेयर्स आर गोइंग टू कॉज सम रकस ऑन द 19th of December इज व्हाट आई प्रिडिक्ट। एनीवे, 2 करोड़ के बेस प्राइस पे कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है। सो दिस इज एन एंटायर लिस्ट ऑफ ऑल दोज प्लेयर्स। सो इसमें है हैरी ब्रूक, ट्रेविस हेड, रायली रूसो, स्टीव स्मिथ, जराल कुडजिया, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, शार्दुल ठाकुर, क्रिस वोक्स, जॉश इंग्लिश, लॉकी फर्ग्यूसन, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, उमेश यादव, मुजीबुर रहमान, आदिल रशीद, रासी वैंडरसन, James Wayne, Sean Abbott, Jamie Orton, David Willey, Ben Duckett and Mustafizur Rahman. So ये है वो प्लेयर्स जिन्होंने 2 करोड़ के बेस प्राइस के लिए रजिस्टर किया है एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी competitive is what I feel. But now let's get to see कि ये जो 10 फ्रेंचाइजेस हैं वो किस तरीके से इसे अप्रोच कर सकती हैं और इनके पास क्या वो गैप्स हैं जो वो फिल करना चाहेंगी। सबसे पहले KKR चाहेगी कि एक नई टीम को रीबिल्ड करें बिकॉज वो उनको जरूरत भी है, क्योंकि इनके पास 13 प्लेयर्स हैं और 12 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। सो दे कैन गो फॉर एन एंटायर टीम ओवरऑल। दैट्स KKR। अब SRH, RCB, CSK और LSG, इनके पास सिर्फ 6 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो एक्सपेक्ट की ये काफी टैक्टिकली इस ऑक्शन को अप्रोच करने वाले हैं। और RCB तो आप जानते हैं उन्होंने 17 करोड़ तो कैमरन ग्रीन के ट्रेड में ही जो है खर्चा कर दिया है। So how are they going to go about it? क्या है इनका thought process? You know, every franchise has a different thought process to go with, and RCB always does something new. So that's franchise to franchise. But anyway, उन्होंने एक major chunk of their purse that is now available, the salary cap that is now available, has been spent on Cameron Green. Now let's see the players. Now मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ जिसमें मैं ये दिखाऊंगी कि कितने प्लेयर्स अवेलेबल हैं, कितने ओवरसीज प्लेयर्स हैं इनके पास और साथ ही साथ कितना सैलरी कैप अवेलेबल है। सो ये है फ्रेंचाइजेस, द नंबर ऑफ प्लेयर्स, ओवरसीज प्लेयर्स, टोटल मनी दैट हैज ऑलरेडी बीन स्पेंट एंड द सैलरी कैप अवेलेबल। सो इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी। बेसिकली इससे आप काफी चीजें डिराइव कर सकते हैं कि कौन से गैप्स हैं, क्या क्या अप्रोच हो सकता है फ्रेंचाइजेस का इस पर्टिकुलर ऑक्शन में। सो वंस अगेन 333 प्लेयर्स में से 77 प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट होने वाले हैं बिकॉज 77 स्लॉट्स हैं जिसमें से 30 ओवरसीज हैं। सो 8 ओवरसीज प्लेयर्स हर फ्रेंचाइज में, दैट्स द मैक्स। सो सबसे पहले DC, KKR, MI। अब इनके पास 4 ओवरसीज प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, यानी 4 और की दरकार है। एंड दूसरे GT, LSG और पंजाब, इनको 2 ओवरसीज प्लेयर्स चाहिए कॉम्पनसेट करने के लिए। और इसके लिए भी मेरे पास एक चार्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें नंबर ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स ऑलरेडी देयर, द नंबर ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स रिक्वायर्ड। ये है वो चार्ट फॉर एवरी सिंगल फ्रेंचाइज। लेकिन
ये जो स्लॉट्स हैं इन्हें फिल करने के लिए आपको चाहिए एक हैवी पर्स। सो ये जानना जरूरी है कि हर टीम के पास कितना पैसा बाकी है। अब एक ओवरऑल चार्ट तो मैं दिखा चुकी हूँ, लेकिन इसके ऊपर एक और बार फोकस करते हैं कि कितना पैसा हर टीम के पास बाकी है और वो किस अप्रोच और किस डायरेक्शन में और कितना बिड कर सकते हैं एक सर्टेन प्लेयर के लिए। इस चार्ट को आप देखें तो आप देखेंगे कि गुजरात टाइटंस के पास सबसे बड़ा पर्स अवेलेबल है, वो है 38 करोड़ का। लेकिन उनके पास प्रॉब्लम्स भी प्लेंटी है, बिकॉज सबसे पहले हार्दिक पांड्या उनके कप्तान जो है वो अब मुंबई इंडियंस लौट चुके हैं। बहुत बड़ा न्यूज था, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। लेकिन इससे क्या हुआ है कि कप्तानी तो शुभमन गिल संभालेंगे, लेकिन एक जो बड़ा होल है दैट ऑफ अ मीडियम पेसर ऑलराउंडर, उसे फिल करना चाहिए गुजरात टाइटंस एंड दे विल गो प्रॉब्ली ऑल गन्स ब्लेजिंग ऑन एन ओवरसीज प्लेयर जो कि इस गैप को फुलफिल कर सकता है। तो ये तो हो गई गुजरात टाइटंस की बात। इसके अलावा सीएसके, केकेआर, एसआरएच, डीसी, पंजाब भी एक गुड मिक्स ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स को टारगेट करेंगी। They're not looking for a team overhaul, but definitely they will target some good overseas players so that it gels well and adds that extra, spunk to the squad. अब जितने भी 10 टीम्स हैं उसमें से आरसीबी, केकेआर, एसआरएच, डीसी की बॉलिंग यूनिट जो है वो वीक है। इन्हें स्पेशलाइज्ड बॉलर्स की जरूरत है, स्पेशली स्पिनर्स की जरूरत है, इंडियन पेसर्स की जरूरत है जो कि कंडीशंस को अच्छी तरीके से समझते हैं। आप अगर आरसीबी को ले लें तो उनके पास सिराज के अलावा कोई भी एक सीजन्ड बॉलर नहीं है सिराज के अलावा। और अगर आप इनकी बैटिंग भी देखें तो इनके पास कोहली, फैफ डु प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल, जो हमने पिछले साल देखा था कि ये जो टॉप ऑर्डर था इनका वही सारा का सारा जो है लोड संभाल रहा था। उसके अलावा their middle order looked super weak, so the matches that they lost was when their top order did not work. So इनको तो अपना पूरा टीम जो है उसे बोल्स्टर करने की जरूरत है। इसके अलावा इनके पास रजत पाटीदार तो हैं, लेकिन रजत पाटीदार उनके पास इंजरी इश्यूज हैं और ऊपर से उन्होंने 17 करोड़ रुपीस जो है कैमरन ग्रीन को लेने में खर्चे कर दिए हैं। सो हाउ आर दे गोइंग टू गो अबाउट दिस स्क्वाड, इट बी इंटरेस्टिंग टू सी। दैट इज वन पॉइंट दैट एवरीबडी विल बी फोकस्ड ऑन थ्रू आउट दिस आईपीएल ऑक्शन। अब केकेआर की बात करें तो उनके पास भी सिमिलर ट्रबल्स हैं। इनके पास भले ही रिंकू सिंह हो और श्रेयस अय्यर हो, लेकिन टॉप ऑर्डर का क्या? व्हाट अबाउट द टॉप ऑर्डर? आपके पास रसल है, लेकिन कितने साल? सो दिस इज द टाइम कि आप अपनी टीम को बिल्ड करें, उसके फाउंडेशन को ले आउट करें, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएं एंड ओवर द सीजन उसे ग्रूम करके एक चैंपियनशिप की तरफ और एक चैंपियन टीम की तरफ आप बढ़े। सो आई थिंक केकेआर वुड वांट टू डू दैट, बट लेट्स सी। SRH एक ऐसी टीम है which is looking good, it has everything going, it has a good mix, but probably where they lack is again in the bowling department, जहाँ पे एक अच्छे इंडियन पेसर या एक अच्छे ओवरसीज पेसर इनकी पास जगह जरूर होगी। सो यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट अ गुड बिडिंग वॉर बिटवीन SRH एज वेल एज RCB फॉर अ गुड पेसर एनीवे, और ओवरऑल अ गुड ओवरसीज बॉलर। Now that's पंजाब। अब that's SRH। अब पंजाब की बात करें तो सिमिलर प्रॉब्लम्स, एक एक्सपीरियंस बॉलर की जो है इनको कमी है। यू कैन एक्सपेक्ट देम टू गो बिग ऑन इंडियन पेसर लाइक उमेश यादव। उसके साथ साथ यू कैन पुट इनटू द मिक्स ऑफ वॉर ऑन कुत्सिया, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड। ओवरऑल जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि ये एक ऐसा ऑप्शन लग रहा है जिसमें पेसर्स और ऑलराउंडर्स की डिमांड बहुत ज्यादा होगी और इनके ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा होगा। प्रॉब्ली अ स्पिनर हियर एंड देयर, बट अगर बैटर्स की बात करें तो बैटिंग डिपार्टमेंट में मोस्ट ऑफ द टीम्स लुक प्रीटी वेल settled, pretty well satisfied, except for RCB where they can bolster their batting unit. But overall, every team would want to go ahead with strengthening their bowling unit and especially targeting pacers and all-rounders. So that's my 2 cents and an overview of what can you expect in the IPL auction 2024. But team-wise, हर टीम के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितना पर्सनल किस तरीके से वो अप्रोच कर सकते हैं इस ऑप्शन को, उसके ऊपर भी मैं हर एक टीम पर एक वीडियो बनाऊंगी जो कि कल से रिलीज होगा। सो यू स्टे ट्यून्ड एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू गिव मी योर इनपुट्स अबाउट हाउ डू यू सी दिस ऑप्शन पैनिंग आउट एंड विच टीम and which player can cause a little stir and can make headlines at the IPL auction 2024. So stay tuned and of course subscribe to my YouTube channel, join my Insta broadcast channel and hit me up on Threads, Twitter as well as Facebook. See ya.